देन आते हैं शेड्यूल पे, तुम्हें किस तरह से अपना शेड्यूल रखना है। तो 25 का लेवल देखने के बाद क्या तुम्हें जे एडवांस लेवल का पढ़ने की जरूरत है? सो हे गाइस, दिस इज वैभव, करंटली अ सेकंड ईयर स्टूडेंट एट वीएमसी एंड सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। सो तुम लोगों की ही डिमांड थी कि यकीन 2.0 को किस तरह से फॉलो करना है, उस पर वीडियो चाहिए। तो ये रही वो वीडियो। इसको मैंने 6 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पॉइंट होगा कि है ना, क्या तुम्हें जेई एडवांस लेवल का पढ़ना चाहिए नीट 2025 पेपर देखने के बाद। सेकंड पॉइंट तुम्हारा होगा कि तुम्हें किस फैकल्टी को फॉलो करना है, इसमें तुम्हारे बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। देन की लेक्चर किस तरह से फॉलो करना है, लाइव रिकॉर्डेड, देन उसके नोट्स किस तरह से बनाने हैं, देन उसका रिवीजन कैसे करना है और शेड्यूल कैसे अपना बनाना है। ठीक है, और यार वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। देखो यार, तुम मेरे सामने तो हो नहीं, इन्हीं कुछ चीजों से मैं समझ पाता हूँ कि मैं सच में तुम्हारी प्रिपरेशन में कुछ वैल्यू क्रिएट कर पा रहा हूँ कि नहीं। सो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट के साथ। सो नीट 2025 का लेवल देखने के बाद क्या तुम्हें जे एडवांस लेवल का पढ़ने की जरूरत है? तो मेरा साफ आंसर इस पे रहेगा नहीं। कहीं ना कहीं जो इस साल टॉपर्स आए हैं उन्होंने भी उन्हीं टीचर से पढ़ा था जिनसे तुमने पढ़ा था। हाँ, तुम यहाँ से सीख क्या ले सकते हो? तुम्हें अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करने की जरूरत है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने की जरूरत है और क्वालिटी क्वेश्चंस करने की जरूरत है। मतलब सब कुछ डिपेंड करेगा तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। बिकॉज लेक्चर से तुमने अपना कंसेप्ट बिल्ड कर लिया, उसके बाद तुम जितनी बार उस कंसेप्ट को अपने क्वेश्चंस पे अप्लाई करोगे उतना अच्छा तुम्हारा कंसेप्ट होता जाएगा, उतने अच्छे से तुम्हारा वो कंसेप्ट रिफाइन होगा और तुम उसका हार्ड से हार्ड क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। रही बात जो कुछ क्वेश्चन जेईई एडवांस लेवल के आए थे, तो उनका क्या करना है, वो क्वेश्चन एक्सक्लूड करने वाले ही थे। उनको जिसने छोड़ा है उसी ने अपना टाइम सेव किया और वो बाकी क्वेश्चंस को ज्यादा टाइम दे पाया, रिजल्टिंगली उसके जो मार्क्स है वो अच्छे हैं। तो तुम्हें ये ध्यान में रखना होगा, चाहे इस तरह के क्वेश्चंस कितने ही आ जाएं, तुम्हें इस तरह के क्वेश्चंस को छोड़ना ही होगा। ये भी एक चीज है जो तुम्हें नीट 2025 के पेपर से सीखनी है। देन आते हैं फैकल्टीज पे, किस फैकल्टी से पढ़ना चाहिए। तो यार ये सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हो सकती हैं। तुम क्या कर सकते हो, जाके एक टॉपिक दोनों ही टीचर से पढ़ो, जिसका तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आए तुम उसको चूज कर सकते हो। अगर मैं एज अ स्टूडेंट जाता तो मैं किसको प्रेफर करता, मैं वो लिस्ट तुम्हें बता देता हूँ। फिजिक्स में एमआर सर, सलीम सर में से मैं एमआर सर के साथ जाता। फिजिकल केमिस्ट्री में आए सुधांशु सर, अमित महाजन सर, बिकॉज बात फिजिकल केमिस्ट्री की है तो मैं सुधांशु सर के साथ जाता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पंकज सजेरिया सर। देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोहित दादीज सर। देन आते हैं बायोलॉजी पे, बॉटनी में तुम्हारे पास रुपेश सर हैं और विपिन सर हैं, तो मैं विपिन सर के साथ जाता। और जूलॉजी में समाप्ति मैम है, आकांक्षा मैम है, तो मैं समाप्ति मैम के साथ जाता। बट इस सब से भी ऊपर, अगर तुमने पिछले साल किसी एक टीचर से पढ़ा था, उसका तुम्हें अच्छे से समझ में आया था, तुमने उसके नोट्स बनाए थे, तो तुम्हें उसी टीचर को फॉलो करना है। ये नहीं कि इस बार इस टीचर से पढ़ के देखते हैं, ये चीज नहीं करनी है। और बार बार बीच में शिफ्ट नहीं करना है, जिस टीचर को तुम चुनते हो उसी के साथ स्टिक करना है। और अगर तुम्हें ये बीच बीच में फील होता है कि यार मुझे अब इस टीचर का समझ में नहीं आ रहा है, मुझे उधर जाना चाहिए इधर जाना चाहिए, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि तुम्हारे अंदर ही कुछ गलती हो, तुम कुछ गलत कर रहे हो। उस चीज को सुधारने पे तुम ज्यादा ध्यान दो पहले। तो अब आते हैं लेक्चर्स पे कि तुम्हें लाइव देखने हैं, रिकॉर्डेड देखने हैं या वन शॉट्स वगैरह भी फॉलो करने हैं कि नहीं। तो यार लाइव रिकॉर्डेड की बात करें तो यार लाइव तुम्हें तभी देखना है कि अगर तुमसे कंसंट्रेट नहीं किया जाता है, तुम इधर उधर भटक जाते हो, नहीं तो तुम्हें रिकॉर्डेड ही प्रेफर करने हैं। बिकॉज उससे तुम्हारा काफी टाइम सेव हो सकता है और उस टाइम को तुम अपनी सेल्फ स्टडी में इन्वेस्ट कर पाओगे। और रिकॉर्डेड में ये गलती मत करना कि तुम्हारा जब मन कर रहा है तुम तब लेक्चर देखने बैठ रहे हो। कोई भी एक फिक्स टाइम बांध लेना और उसी टाइम पे रोज लेक्चर उसी टाइम लगाने बैठना। ठीक है, रही बात वन शॉट्स की, तो वन शॉट्स को अभी तुम्हें बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। जो अपने डिटेल्ड वीडियोस हैं उन्हीं की तरफ जाना है। स्पेशली नीट 2025 का लेवल देखने के बाद तुम्हें कंसेप्ट बनाने की ज्यादा जरूरत है, तुम्हें इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। देन आते हैं नोट्स पे। तो अब तुम्हें या तो कॉपी वाले तुम नोट्स बना सकते हो या तो तुम्हें जो लेक्चर की पीडीएफ मिल जाती है उसको फॉलो कर सकते हो। तो लेक्चर की पीडीएफ को फॉलो नहीं करना है, तुम्हें खुद के नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अब एक डाउट तुम्हारा ये आएगा कि हमने पिछली बार किसी टीचर से पढ़ा था, उसके नोट्स हमारे पास हैं। तो अगर तुम उसी टीचर से वापस पढ़ रहे हो तो तुम्हें वही नोट्स तुम फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर तुम किसी दूसरे टीचर से पढ़ रहे हो तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें उसके है ना कुछ लेक्चर्स देखने होंगे और अपने जो नोट्स हैं उनसे थोड़ा सा मैच करना होगा कि है ना अब हो सकता है कि उसके लेक्चर में वो कुछ अलग तरह से चीजें बता रहा हो, कुछ ज्यादा चीजें बता रहा हो, और तुम अपने नोट्स में अगर उसको ऐड ऑन कर पा रहे हो तो अच्छी बात है।
बट ये ध्यान रखना कि तुम्हारे नोट्स गिच पिच ना हो। अगर ऐसा हो रहा है तो तुम्हें फिर से नोट्स बनाने पड़ेंगे। इसीलिए मैंने तुम्हें पहले ये कहा था कि अगर तुम एक टीचर से पहले पढ़ चुके हो तो उसी टीचर से वापस पढ़ना प्रेफर करो। आई होप अब तुम्हें समझ आ जाए। देन आपकी नोट्स बनाने कैसे हैं, तो तुम्हें क्या करना है कि जो भी तुम्हारा टीचर पढ़ा रहा है उसको क्लास के टाइम पे ही कोशिश करना जितने ज्यादा तुम नोट्स इंक्लूड कर सको अपनी कॉपी में, ठीक है। क्वेश्चंस क्या सारे क्वेश्चंस अपने नोट्स में इंक्लूड करने हैं? नहीं, वही क्वेश्चंस तुम्हें लिखने हैं जो क्वेश्चंस तुम्हें थोड़े से हार्ड लगे, थोड़े ट्रिकी लगे, थोड़े से आउट ऑफ बॉक्स लगे, उन्हीं क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट करना है, ठीक है। तो अब आते हैं रिवीजन पे। तो रिवीजन के लिए एक चीज तुम्हें दिमाग में अच्छे से बिठा लेनी है कि जिस दिन जो तुमने पढ़ा है उसी दिन तुम्हें उसको रिवाइज करना है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम धीरे धीरे उसको टालते जाओगे और तुमने जो चीजें उस दिन पढ़ी है वो उस दिन तुम्हें सबसे अच्छी तरह से याद रहती हैं, उसको उसी दिन रिवाइज कर लोगे तो वो तुम्हें ज्यादा अच्छे से रिटेन रहेंगी। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम 4-5 दिन बाद उसको उठा के देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो तुम्हारे नोट्स हैं, तुम्हें उसको वापस से हो सकता है लेक्चर से जाके भी देखना पड़े। इसलिए ये गलती मत करना। दूसरी चीज ये करनी है, अगले दिन जैसे ही तुम उस टॉपिक का लेक्चर लगाने बैठो उससे पहले का जो तुम्हारा लेक्चर था उसको एक बारी 10 मिनट में रिवाइज कर लेना है, ऊपर ऊपर से देख लेना है, बस तुम्हें मोटे मोटे जो कंसेप्ट हैं वो तुम्हें याद आ जाए। ताकि देन जैसे ही तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तुम्हें उसको रिवाइज करने के लिए 147 रूल यूज करना है। अब वो मैं अगर यहाँ पे बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लिंक दे दूंगा, तुम उससे जाके देख सकते हो उस वीडियो को। उसमें मैंने अच्छे से समझाया हुआ है 147 रूल क्या है, किस तरह से इसको अप्लाई करना है। देन आते हैं शेड्यूल पे, तुम्हें किस तरह से अपना शेड्यूल रखना है। तो यार ये बहुत ज्यादा वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन कि तुम किस टाइम पे सो रहे हो, किस टाइम पे उठ रहे हो, किस टाइम पे खा रहे हो, ठीक है। तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, एक रफ सा शेड्यूल दूंगा। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इससे अपने शेड्यूल को कंपेयर करना है और देखना है कि जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो तुम्हारे शेड्यूल में टिक हो रही है कि नहीं, ठीक है। बाकी एक चीज जरूर से ध्यान में रखना, अपने सोने के, अपने खाने पीने के टाइम, इन दो चीजों को जरूर से फिक्स कर लेना। जो भी तुम शेड्यूल फॉलो करो इन दो चीजों को कभी भी वेरी मत करना, उससे तुम्हारा पूरा दिन अफेक्ट हो सकता है। तो अब मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम 9 बजे लेक्चर देखना शुरू कर रहे हो और 3 बजे तुम्हारे खत्म हो रहे हैं। अब ये तो लाइव लेक्चर का टाइम है, तो अगर तुम रिकॉर्डेड देखोगे तो डेफिनेटली तुम्हें इससे थोड़ा कम टाइम लगेगा, बट फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम्हारे 3 बजे तक लेक्चर चल रहे हैं, ठीक है। तो अब 3 के बाद क्या करना है, तुम आधे घंटे का 40 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो। उसके बाद 3:30 बजे के आसपास से तुम्हें वापस से पढ़ने बैठना है। 3:30 से 4 बजे तक जो भी तुम्हारे नोट्स रह रहे हो, जो कुछ भी बाकी हो उसको कंप्लीट कर लिया तुमने। देन 4 बजे से 6 बजे तक जो भी अपने नोट्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज करना है। फिर उसके बाद तुम 40-45 मिनट्स का ब्रेक लो। अगेन अब तुम्हारे क्वेश्चंस जो भी हैं जो तुमने आज पढ़ा उसके रिलेटेड डीपीपी, मॉड्यूल्स, प्रैक्टिस शीट, इनको सॉल्व करने लग जाओ। देन 9 बजे तक तुमने ये किया। उसके बाद तुम वापस से 40-45 मिनट्स का एक ब्रेक ले सकते हो जिसमें तुम अपना जो भी डिनर वगैरह वो करो। उसके बाद अब तुम जो भी अपना बैकलॉग अगर हो कुछ तो उसको पूरा कर सकते हो। तुम्हारा पीछे जो भी तुमने पहले पढ़ा है उसको तुम रिवाइज कर सकते हो इस टाइम पे। देन अराउंड 12 बजे के बाद तुम्हें पैकअप करना शुरू कर देना है। देन अराउंड 7-7:30 आवर्स की तुम्हें स्लीप लेनी चाहिए। उसके बाद तुम अगेन सुबह उठ के ब्रश वगैरह करके, ब्रेकफास्ट वगैरह करके, जो भी तुम्हारे लेक्चर होने वाले हैं जिस टॉपिक पे, उससे पहले जो मैंने तुम्हें कहा था कि उससे पहले वाले टॉपिक को रिवाइज कर लेना है, वो इस टाइम पे तुम कर सकते हो। सो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। कोई भी तुम्हारे डाउट्स हो तुम कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। और यार सही में अगर तुम्हें इससे कुछ वैल्यू मिली हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।